हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति पटेल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हमारी एक्टिंग सीरीज़ चला रहे हैं और उसमें मैं आज कुछ ऐसी बात आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग मुंबई जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप किस तरीके से प्रिपेयर होके वहाँ जा सकते हो। तो चलिए फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। सो आफ्टर कोविड सभी ऑफलाइन ऑडिशंस स्टार्ट हो गए, इसीलिए जो भी एक्टर बनना चाहता है, जो भी एक्टिंग इंडस्ट्री में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहता है, वो लोग मुंबई आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी मुंबई पहले जितना इजी नहीं रहा है। तो जो लोग भी मुंबई जाने का सोच रहे हैं उन लोगों को कुछ बातें हैं जो पहले से प्रिपेयर करके जानी है और कुछ ऐसी बातें जो उन्हें ध्यान में रखनी है। तो उनमें से सबसे पहली बात है फैमिली सपोर्ट। यस, आपको आज के टाइम में अगर मुंबई जाना है तो आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए। पहले का टाइम अलग था कि लोग वहाँ फैमिली के सपोर्ट बिना जाते थे, वहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल करते थे और एक्टर बन जाते थे। लेकिन आज का मुंबई बहुत अलग है। कोई भी फैमिली के बिना स्ट्रगल इतनी इजी से नहीं कर पाता है जितने पहले कर लेते थे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले लोगों की स्टोरी सुनो, पहले जो एक्टर बन गए उनकी, कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है तो आप लोग भी कर लोगे। लेकिन ऐसा आज के टाइम पर नहीं होता है। और इसी पे हमारा सेकेंड पॉइंट है मनी। यस, आप जब भी मुंबई जाने की सोचो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आप महीने का 15 से 20 हज़ार मान के ही चलना, क्योंकि आपका रेंट आ जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्च आ जाएगा, आपके खाने पीने का खर्च आ जाएगा। तो ये सब कुछ आपको दिमाग में चल के मुंबई जाना है, आपको दिमाग में रख के मुंबई जाना है, क्योंकि मुंबई बहुत ही महंगा हो चुका है। आपको ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, रेंट का आपको बहुत बड़ा खर्चा होगा। तो आपको ये सब कुछ जो है वो ध्यान में रख के जाना है। और उसी पे हमारा थर्ड पॉइंट है, वो है कि आपको अगर हो सके तो आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से मुंबई में आप कहाँ पे रहोगे, कहाँ रेंट पे घर अवेलेबल है, वो सब कुछ आप देख के जाइएगा। अगर आपके मुंबई में रिलेटिव्स रह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप उनसे कह सकते हो या फिर उन्हीं के घर पे रह सकते हो, या फिर उन्हें कह सकते हो आप कि आपके आसपास कोई भी रेंट पे घर है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। बट अगर कोई नहीं है तो आपको खुद को ही सर्च करना होगा कि कहाँ पे मुंबई में रेंट पे रह सकते हैं, कितना पैसा लगता है, ये सब कुछ। और आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी घर रेंट पे ले उससे जो है जहाँ पे मोस्ट जो सारे ऑडिशंस होते हैं वो एरिया नज़दीक होना चाहिए, ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी कम हो जाए। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और वो है कि अगर आप चाइल्ड एक्टर, मतलब कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले कंप्लीट योर एजुकेशन। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि पहले का टाइम अलग था, लोग पढ़ाई छोड़ देते थे और एक्टर बनने चले जाते थे। लेकिन आज का टाइम वो नहीं है। आपको सबसे पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है। अभी आप लोग कहोगे कि मुंबई में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइल्ड एक्टर हैं, ये इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो वो मुंबई में रहते हैं। सेकंड थिंग कि उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, वो उन्हें ऑडिशन के लिए ले जाते हैं और उसके साथ साथ वो उनकी एजुकेशन भी, उनकी स्टडी भी कंप्लीट करवाते हैं, और इसीलिए वो चाइल्ड एक्टर बन सके, सक्सेसफुली बन सके एक्टर। तो अगर आप भी चाइल्ड एक्टर बनना चाहते हैं बट आप मुंबई के बाहर रहते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए और उसके साथ साथ आप एक्टिंग भी सीखिए। तो क्या होगा कि जब भी आप मुंबई जाने का आपको मौका मिले तो वहाँ पे आप ऑडिशन दे सकते हो, और अगर आपने एक्टिंग सीखी हुई होगी तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। सो फिफ्थ पॉइंट है, वो है कि आपको एक टाइम पीरियड है वो डिसाइड करके जाना है। टाइम पीरियड लाइक कि अगर आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर सक्सेसफुली एक्टर नहीं बन पाए, या फिर आपको कोई काम नहीं मिला, या मिल भी रहा है तो वो बहुत छोटा काम मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने काम से, तो आपको
अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ जाना है, आप वापस अपने घर जाकर जॉब करो, ऐसा आपको दिमाग में रख के ही आना है। आपको एक टाइम पीरियड डिसाइड करके आना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप अगर मुंबई आ रहे हो तो, क्योंकि आपकी फैमिली की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है आपके पास से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम पीरियड लेके ही आना। हाँ, हमारी बॉलीवुड में बहुत ही फेमस एक एक्टर है जिन्होंने 9 साल अपनी एक्टिंग के लिए स्ट्रगल किया था, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही फॉलो करना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप मुंबई आना चाहते हो एक्टर बनने के लिए तो आपको ये बात तो दिमाग में रख के ही आनी है। एंड सिक्स्थ है कि अगर आपके पास टाइम बच जाता है दिन में, पूरा दिन ऑडिशंस देने के बाद, तो आप कहीं से भी पार्ट टाइम जॉब फाइंड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास मतलब एक मनी का सोर्स हो जाएगा, मनी इनकम का सोर्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको आपके फैमिली के पास से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग फॉलो करें, बट अगर आपको मिल जाती है अच्छी जॉब और आपको वो आप अगर टाइम एडजस्ट कर सकते हो तो ये बेस्ट रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रैक्टिस। हमेशा जब भी आप मुंबई जाने के बारे में सोचो तो कुछ ऐसा बैकग्राउंड रख के जाना कि जिसको आप प्रेजेंट कर सको और सामने वाले को लगे कि नहीं ये कुछ अलग है। आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको थिएटर करके जाना हो, आप थिएटर करके जा सकते हो, या फिर कोई एक्टिंग स्कूल में से आप सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट होके जा सकते हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आप इनके साथ, आप ये बैकग्राउंड के साथ मुंबई जा रहे हो तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। और अगर आप कोई थिएटर नहीं किया है, कोई एक्टिंग स्कूल में से आप लोगों ने सर्टिफाइड नहीं हुए हैं, आप कोई भी स्कूल में से, तो आपको घर पे प्रैक्टिस करके जानी है। आपके मोनोलॉग रेडी करके जाने, आपके इंट्रोडक्शन वीडियो, आपकी ऑडिशंस की वीडियो, ये सब कुछ प्रिपेयर करके जाना है। एंड ऑफ कोर्स आपको आपके कुछ पोर्टफोलियो, अभी पोर्टफोलियो दैट डजेंट मीन कि आपको पैसे देकर बाहर खर्च करवा के आपका एक पोर्टफोलियो रेडी करवाना है। आप सिंपली अपने मोबाइल में भी आपका पोर्टफोलियो शूट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वो आपके तीनों एंगल से हो, लाइक सेंटर से, राइट से एंड लेफ्ट से, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि आपका मेन पोर्टफोलियो क्या है। एंड हमेशा आप जो भी मोबाइल में शूट करते हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि जो उनका पूरा फोकस हो वो आपके फेस पे रहे। तो ये कुछ बातें थी कि अगर आपको मुंबई जाना है तो कौन सी बातें आप ध्यान में रख सकते हो, कौन सी बातें आपको प्रिपेयर करके जानी है। तो ऑल द बेस्ट अगर आप लोग मुंबई जा रहे हैं एक्टर बनने के लिए, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड आप सक्सेसफुली एक्टर बन जाए। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो वो आप लोगों के पास जल्द से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।